हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। ये मूवी 1978 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मंदिर में भजन चल रहा होता है। एक लड़की है रूपा जो मंदिर में भजन का आनंद ले रही होती है। रूपा बहुत खूबसूरत है, लेकिन गांव के कुछ लोग उसके पीठ पीछे उसे अभागन मनहूस कहते हैं, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी उसकी माता की उसको जन्म देते ही मौत हो गई थी। रूपा के पिता एक पंडित हैं, उनका नाम श्याम सुंदर भजन वाला है। जब रूपा थोड़ी बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मंदिर जाती थी और भजन गाती थी। जन्माष्टमी का दिन होता है। मंदिर से लौटने के बाद रूपा अपने पिता से कहती है कि उसका भी तो जन्मदिन होता है, वो लोग उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। जिस पर पंडित बहुत गुस्सा हो जाता है और रूपा को बताता है कि उस दिन उसकी माँ भी मरी थी, इसलिए वो लोग रूपा का जन्मदिन नहीं मनाते। लेकिन गाँव में एक काका हैं जो रूपा को बेटी की तरह प्यार करते हैं। वो रूपा से कहते हैं कि वो रूपा का जन्मदिन ज़रूर मनाएंगे। वो हलवा पूड़ी बनाते हैं, लेकिन हलवे के ऊपर चांदी का परत लाने के लिए जब वो बाहर जाते हैं तो गलती से सारा गरम तेल रूपा के ऊपर गिर जाता है। उसका आधा चेहरा जल जाता है। पंडित पर तो जैसे आफत ही आ जाती है। रूपा अब जवान हो गई थी। पंडित को रूपा की शादी की टेंशन थी। गांव का कोई भी लड़का रूपा से शादी नहीं करना चाहता था। पंडित रूपा के दहेज के लिए अपना घर तक बेचने को तैयार था, लेकिन फिर भी कोई रूपा को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। रूपा अपने काका के साथ स्टेशन पे खिलौने बेचा करती थी। एक दिन स्टेशन पे एक बड़ा इंजीनियर आता है। उसका नाम राजीव है। राजीव गांव पर बने एक बांध पर काम करने आया है। राजीव का अगला दिन रूपा के गाए एक भजन से शुरू होता है। राजीव उस आवाज़ में इतना खो जाता है, वो सोचता है जिसकी आवाज़ इतनी मीठी है उसका रूप कितना सुंदर होगा। बांध के इनॉग्रेशन वाले दिन स्टेज पर कुछ लड़कियां स्वागत गीत गाती हैं। राजीव रूपा की आवाज़ फिर से सुनता है। वो सोचता है कि उद्घाटन के बाद उससे मिलेगा, लेकिन फंक्शन ख़त्म होने से पहले ही वो घर जा चुकी होती है। शाम को एक मेला लगता है। राजीव भी उस मेले में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उन सारी लड़कियों से होती है जो दिन को गाना गा रही थी। राजीव को उनकी बातों से समझ आ जाता है कि उनमें से कोई भी रूपा नहीं है। चीफ इंजीनियर उसे वहाँ से ले जाता है और एक आईने के सामने ले जाता है जिसमें अलग अलग चेहरे बनने लगते हैं। राजीव अपना ही अजीब हुआ चेहरा देखकर डर जाता है। वो सबसे कहता है, मैं किसी किस्म की बदसूरती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली सुबह उसकी नींद फिर से मंदिर से आ रही आवाज़ से खुलती है। इस बार वो रूपा को देखने मंदिर तक आ जाता है। राजीव रूपा को पानी भरते, झरने पर नहाते हुए भी देख लेता है। राजीव उससे बात करने के लिए उसे रोकता भी है, लेकिन रूपा अपना चेहरा छुपा लेती है और बिना कुछ बात किए वहाँ से चली जाती है। राजीव हर जगह उसका पीछा करता है। वो तो जैसे उसका दीवाना हो गया था। राजीव मंदिर में रूपा की तारीफ भी करता है। रूपा आज बहुत खुश है, क्योंकि आज तक उसने लोगों के सिर्फ ताने ही सुने थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की थी। राजीव डैम पे काम करने के लिए साइट पे जाता है। उसे वहाँ फिर से रूपा दिख जाती है। वो फिर से उसके पीछे चला जाता है। राजीव ने अपनी कल्पना में रूपा की अलग ही छवि बना ली थी। राजीव ने उसकी आंखें देखी हैं, उसकी आवाज़ सुनी है, लेकिन रूपा को डर है कि जिस दिन राजीव ने उसका असली चेहरा देख लिया उस दिन पता नहीं क्या होगा। वो सोचती है अगर उन्हें भ्रम है कि रूपा सुंदर है तो समझे, क्योंकि उसे भी अब राजीव की अटेंशन अच्छी लग रही थी। रूपा और राजीव अब रोज़ मिलने लगते हैं। राजीव रूपा का पीछा करते करते किसी और लड़की के पीछे चला जाता है। जब उसे पता चलता है तो हड़बड़ाहट में नाले में गिर जाता है। रूपा आती है और उसे झरने पर ले जाती है। वहाँ राजीव की बातों से उसे पता चलता है कि राजीव के लिए रंग और रूप ही सब कुछ है। रूपा मंदिर आती है और भगवान से बातें करती है कि अगर राजीव को उसके जले हुए चेहरे का पता चल गया तो वो तो उसे छोड़ ही देगा। राजीव एक दिन रूपा का घर ढूंढता है, तभी उसे काका मिलते हैं। वो राजीव को रूपा के घर लेके जाते हैं। रूपा तब घर पे नहीं थी। राजीव पंडित से रूपा का हाथ मांगता है। पंडित हैरान हो जाता है तो राजीव से कहता है कि वो उसे किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। वो राजीव से पूछता है क्या उसने रूपा को देखा है, जिस पर राजीव कहता है कि वो रूपा को जानता है और प्यार करता है। रूपा की सहेलियां ये सब सुन लेती है और रूपा को सारी बातें बताती है। रूपा बागी बागी घर आती है ताकि राजीव को रिश्ता मांगने से पहले रोक सके और उसे अपना असली रूप दिखा सके, क्योंकि वो जिस रूपा को जानता है वह बहुत खूबसूरत है। लेकिन रूपा के घर पहुंचने से पहले राजीव जा चुका होता है। रूपा इस शादी के लिए मना कर देती है क्योंकि वो राजीव को धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन आखिर में अपने बाप की खातिर वो मान जाती है। 6 तारीख को रूपा की शादी राजीव से होती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। शादी के बाद जब रात को राजीव रूपा का घूंघट उठाता है तो जला हुआ चेहरा देखकर उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है उसने गलत लड़की से शादी कर ली। राजीव उसे कहता है कि वो इस शादी को नहीं मानता और रूपा को अपने घर लौट जाने को कहता है। रूपा बहुत रोती है। राजीव सब रिश्तेदारों के सामने रूपा की बहुत बेइज्जती करता है।
राजीव चाहता है कि धक्के मार के रूपा को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन अब तो कानूनी तौर पर उनकी शादी हो चुकी है। वह रात को घर से निकल जाता है और पागलों की तरह पूरी रात पूरे गांव में रूपा को आवाज़ लगाता है। सुबह बेहोशी की हालत में कुछ लोग उसे घर लाते हैं। वहां रूपा का जला हुआ चेहरा देखकर वो फिर से रूपा को बुरा भला सुनाता है, उसे कोसता है और घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद रूपा फिर से अपने पुराने कपड़े पहनती है और डिसाइड करती है कि वो राजीव से पुरानी रूपा बनकर ही मिला करेगी। वो अपना चेहरा छुपा लेती है और डैम पर राजीव से मिलती है। राजीव उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है उसने किसी और से शादी कर ली है। रूपा कहती है कि वो अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाए, पर राजीव कहता है वो घर नहीं जाना चाहता। लेकिन रूपा के कहने पर कि वो उससे पहले की तरह रोज़ शाम को मिलती रहेगी, राजीव घर चला जाता है। इसके बाद वो रोज़ मिलते हैं, लेकिन रूपा अब ये शर्त रखती है कि राजीव किसी भी हालत में उसके चेहरे से घूंघट नहीं हटाएगा। वह रूपा के और करीब आ जाता है। उन दोनों का रिश्ता भी पति पत्नी जैसा ही हो जाता है। एक दिन घर का नौकर रामलाल राजीव को किसी लड़की के साथ देखता है। जब राजीव वहां से चला जाता है तो वो उस लड़की के पीछे भागता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है, पर जब वो उसका घूंघट हटाता है तो वो रूपा होती है। वो हैरान हो जाता है कि जो प्यार रूपा को पत्नी के रूप में मिलना चाहिए था, वो उसे एक रखेल बनकर पा रही है। रूपा अपने मायके आती है, लेकिन वो वहाँ किसी से कुछ नहीं कहती। पंडित और काका को लगता है कि वो बहुत सुकून से मालकिन बनकर रह रही है। राजीव अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर जाता है कि तभी रूपा वापस घर आती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और जब राजीव को ये पता चलता है तो वो गुस्से में रूपा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसे अब तक ये नहीं पता था कि ये वाली रूपा और उसकी महबूबा रूपा एक ही है। वो उसे धक्के मार के मंदिर ले जाता है और सब गांव वालों के सामने कहता है उसने आज तक इसे छुआ भी नहीं है, तो इसके पेट में उसका बच्चा कैसे आया। रूपा बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है, लेकिन राजीव उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। पंडित इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मंदिर में उसकी मौत हो जाती है। रूपा टूट जाती है और वो फिर से राजीव के घर जाती है, लेकिन इस बार वो महबूबा बन के नहीं, बीवी बन के अपना हक मांगने जाती है। वो कहती है कि राजीव अब अपनी वाली रूपा से कभी नहीं मिल पाएगा। उस रात बहुत तेज़ बारिश होती है। राजीव बारिश में अपनी रूपा को ढूंढने निकल जाता है, पर हर जगह उसे तलाशने के बाद भी उसे रूपा कहीं नहीं मिलती। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही होती है। डैम में पानी तेज़ी से भरने लगता है। डैम के सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे, नहीं तो डैम का पानी गांव में बाढ़ ले आ सकता है। गांव वालों को गांव छोड़ने की चेतावनी दी जाती है। सब गांव छोड़ के जाने लगते हैं। रूपा भी जाने लगती है। सब लोग भजन गीत गाते हुए निकलते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर राजीव भी रूपा को ढूंढने वहां आ जाता है, लेकिन वहां भजन तो उसकी पत्नी गा रही थी। यहाँ वहां देखने के बाद वो समझ जाता है कि जिस रूपा को वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो तो उसकी पत्नी ही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद राजीव अब रूपा को पहचान लेता है। ये वही रूपा है जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता था। वो उसे गले लगाता है। रूपा भी उसे माफ़ कर लेती है। डैम में पानी भर गया है। गांव में बाढ़ आ जाती है। पुल पार करने से पहले ही पुल ढह जाता है। वो दोनों भी गांव वालों के साथ पानी में बह जाते हैं, बट किसी तरह मंदिर के गुंबद के सहारे दोनों अपनी जान बचाते हैं। आखिरकार राजीव ने रूपा की अंदर की सुंदरता को पहचान ही लिया। वो समझ गया है कि सूरत से बढ़कर सीरत होती है। वो दोनों गले लगते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।